फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव प्रजापत। वेलकम टू द सिकर्नी एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर। अब देखिए यहाँ पर अब तक हमने क्या सीखा था कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। इन दो लीनियर इक्वेशन का यदि हमें निकालना है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था ग्राफिकल मेथड्स। मतलब हमने क्या सीखा था, ग्राफिकल मेथड्स की हेल्प से हम इसके सॉल्यूशंस को निकालते थे। लेकिन आज वाला जो वीडियो होने वाला है, ये वाला जो वीडियो होने वाला है, ये वाला जो वीडियो है आपके लिए केवल और केवल सीबीएसई वालों के लिए होने वाला है। यहां पर आरबीएसई वालों के लिए नहीं है, क्योंकि आरबीएसई की कोर्स में ये जो सॉल्यूशन निकालने के जो मेथड्स हैं जो अब हम पढ़ने वाले हैं, ये इनके कोर्स में नहीं है। तो यहाँ पर केवल और केवल सीबीएसई वालों के लिए कोर्स में है। तो सीबीएसई वाले थोड़े से ध्यान से पढ़े इस चैप्टर, इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाए जाएंगे 3 और मेथड जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आपके पास पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। लेकिन आरबीएसई वालों को यहाँ से छोड़ना नहीं है कि यहाँ से हम वीडियो को छोड़ दे तो हमारे लिए फायदा होगा। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपकी बुक्स में नहीं है। लेकिन इसका जो यूज है, किसका यूज है, ये जो आगे आने वाले जो मेथड्स हैं इनका यूज है आप इस चैप्टर्स के अलावा और भी बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर देखने को मिलेगा। या फिर आप मान लीजिए कहीं पे भी आप टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहां पर आपको इस वाले पॉइंट्स का यूज करना पड़ेगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास मेथड्स? तो वो जो मेथड्स हैं, यहाँ पर हम 3 मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल और केवल सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है और आरबीएसई के लिए नहीं है। लेकिन आरबीएसई वालों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जहां कहीं पे भी आपको टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की यूज पड़ेगी, जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, मतलब इसके पहले वाले जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े थे 1 बाय 1, उनके अंदर कहीं ना कहीं हमें टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की जरूरत पड़ी थी। तब हमने क्या कहा था कि जब हम टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे तब हम वहां इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे, तब इन पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज आरबीएसई और सीबीएसई वालों के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके लिए है? यहाँ पर सीबीएसई वालों के लिए। तो क्लियर हो गया है बच्चों? तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसके नाम में लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी एक की वैल्यू को उठा के दूसरी जगह पुट करना। मतलब क्या हुआ सर? किसी एक जगह से उठाया और किसी दूसरी जगह पे पुट किया, दूसरी जगह से उठाया और पहली जगह पे पुट किया। तो इस तरीके से जो मेथड्स होता है इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, यहाँ पर डेफिनेशंस नाम की कोई चीज नहीं है, फॉर्मूला नाम की चीज नहीं है। बस यहाँ पे काम करेगा तो आपका केवल और केवल प्रोसेस काम करने वाला है। प्रोसेस का मतलब सर, प्रोसेस यहाँ पर जो मैं समझाने वाला हूं वो प्रोसेस आपके लिए काम करेगा। तो शुरू करते हैं एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पर मैं लेने वाला हूं एक एग्जांपल, जिस एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पर निकालने वाले हैं इसके सॉल्यूशन। देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं बात, तो इन सब के अंदर जो सॉल्यूशंस हम निकालेंगे, यहाँ पर केवल और केवल इंटरसेक्टिंग जो लाइंस होगी तभी हमें यहाँ पर सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। वरना देखिए, पैरेलल लाइंस में तो सॉल्यूशंस नहीं मिलता है, और कोइंसिडेंस लाइंस होगी तो वहां पर हमें मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ? दोनों की दोनों जो लाइन इक्वेशंस है आपको एक जैसी दिखेगी, मतलब सिमिलर दिखेगी। तो सिमिलर दिखेगी तो फिर वहां पर आप को सॉल्यूशन निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। क्लियर हो गया? तो रही बात यहाँ पर किसकी बात? इंटरसेक्टिंग लाइनों की बात। तो इंटरसेक्टिंग लाइनों की बात हो गई है, तो यहाँ पर निकालते हैं इसके सॉल्यूशंस। तो लेते हैं एक एग्जांपल। देखिए, एक एग्जांपल लेने वाला हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये हो गई है हमारी लाइन नंबर 1। अज्यूम किया मैंने, ऐसा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और लेते हैं हम दूसरी लाइन। दूसरी लाइन क्या ले रहे हैं? देखिए बच्चों, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये हो गई हमारी लाइन नंबर 2। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है सुनिए थोड़ा गौर से, फिर उसके बाद इस मेथड को किस तरह यूज करते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। आपके पास लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 है। क्लियर? अब देखिए, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2, दोनों में से किसी एक लाइन को यूज करके, किसी एक वेरिएबल को दूसरे के डिपेंडेंट बनाना है। क्या करना है? किसी एक वेरिएबल को दूसरे के डिपेंडेंट बनाना है। फिर जो वेरिएबल्स आएगा आप उसको लेके लाइन नंबर 2 या लाइन नंबर 1, जिस इक्वेशन के अलावा जो इक्वेशन बची है आपके पास, वहां पर पुट करेंगे तो आपके पास पूरी कंप्लीट इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में बन जाएगी। और जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन बन जाती है तब हम वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे।
देखो सुनने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, सर ये करना वो करना वो करना, तो बहुत ज्यादा इजी है। देखिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लाइन नंबर 1 है या लाइन नंबर 2 है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को ले रहा हूँ और उस इक्वेशन को से दूसरे के वेरिएबल के डिपेंडेंट बना रहा हूँ। तो मैं कि यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यूजिंग इक्वेशन नंबर बोल सकते हैं या फिर लाइन नंबर बोल सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही है, x + y = 2 बोल रही है। यहाँ से अब देखिए मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, y की वैल्यू निकालना हूँ, तो y = क्या लिखूंगा, 2 - x। सर x की भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप x की भी निकाल सकते हो। सर लाइन नंबर 2 को भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल लाइन नंबर 2 को भी यूज कर सकते हो। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, y = 2 - x, और ये हम दे देते हैं इसको लाइन नंबर 3। क्या नाम दिया है हमने इसको, लाइन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 पुट इन द इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो बच्चों यहाँ पर काम करते हैं, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी तो इसको चेंजेस कर लेते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसको नाम लिख देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2 और ये बन गई आपकी 3। अब तो क्लियर। अब बच्चों देखो सुनो, ये जो लाइन नंबर 3 है, यदि आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, वापस वही इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि उसी को तो चेंज करके लाए हो आप। अब इसको 1 में नहीं पुट करके कहाँ पुट करना है, 2 में पुट करना है। ये जो पुट करने की जो विधि है ना, देखिए y को निकाला, y को 2 में पुट किया, 2 को वहां से आंसर निकाला, फिर वापस उसको एक दूसरे में पुट किया। तो यही जो प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस आपको क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। देखिए नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या करना है, एक से उठाई वैल्यू दूसरे में रखी, दूसरे से उठाई वैल्यू पहले में रखी। क्लियर। तो पुट करते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। देखिए इक्वेशन नंबर 3 क्या कह रही है, 2x + y की जगह मुझे क्या रखना है, 2x - 3 रखना है, तो y की जगह रखा है मैंने 2x - 3 = हो चुका है 3। क्लियर। अब क्या करें सर, अब इस इक्वेशन को ओपन करो और आंसर निकालते हैं यहाँ पर। तो देखिए इस इक्वेशन को यदि मैं ओपन करता हूँ तो ओपन करने के बाद क्या बनती है, 2x प्लस अपनी जगह पर रहेगा। अब देखिए क्या है, 2 - x, क्या बचा है हमारे पास, 2 - x = अपने साइन की जगह रहा है और बन चुका है 3। क्या बन चुका है यहाँ पर, 3। ओके सॉल्व करें। देखिए 2x - x हो चुका है यहाँ पर x, ये प्लस का 2 = किस तरह जाएगा, तो माइनस के 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 - 2 बन चुका है। x = क्या बन गया है हमारे पास, 1। और देखिए x = 1 एक सॉल्यूशन मिल चुका है यहाँ पर बच्चों, दिख रहा है आपको यहाँ पर x = 1, यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिल चुका है, x = 1 आ चुका है। अब इस x = 1 के वैल्यू आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रखें, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रखें, चाहे इक्वेशन नंबर 3 में रखें, कहीं पे भी रख दीजिए, आपकी आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करें, हम इक्वेशन नंबर 2 में क्यों ना रखें, इक्वेशन नंबर 3 में भी रख सकते हैं और 1 में भी रख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ x पुट इन द इक्वेशन नंबर, कौन सी है हमारे पास, 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही है, x + y = 2, x + y = 2 मिल चुकी है। देखिए x की वैल्यू को क्या रख रहे हैं यहाँ पर, 1 रख रहे हैं, प्लस अपनी जगह पर, y अपनी जगह पर, 2 अपनी जगह पर। अब देखिए ये प्लस का 1 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के 1 में, मतलब इसके उधर जाए तो माइनस के 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो y = बन चुका है 2 - 1, y = क्या बन गया है, 2 - 1, और y की यहाँ पर वैल्यू मिली है 2 - 1 = 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अब हमें y की भी वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या निकालना था, फाइंड द क्वेश्चन इस तरह से आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x, y। तब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, तो हमें x, y निकालना है। तो x, y की वैल्यू क्या आई है, 1, क्लियर हो चुका होगा। देखिए 1, 1 कैसे, x की वैल्यू ये रही 1 और y की वैल्यू ये रही 1, तो यहाँ पर आंसर क्या आया है, 1, 1। क्लियर हो गया है। देखिए सब्स्टिट्यूशन में तो बहुत ही ज्यादा आसान है, इक्वेशन नंबर 1 लीजिए या इक्वेशन नंबर 2 लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 ले लिया आपने, इक्वेशन नंबर 1 से आप क्या निकालिए, वैल्यू निकालिए x के अंदर, मतलब क्या करना है, y को डिपेंडेंट बनाना है x के अकॉर्डिंग। फिर उस y की वैल्यू को देखिए, यहाँ पर मैं पॉइंट आउट करते हुए चलूंगा ताकि आपको लगे कि हाँ हमने ये काम किया है। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली है, इस y की वैल्यू को मैंने पुट किया है, किसके अंदर पुट किया है 2 के अंदर। देखिए ये गलत मैंने कर दिया है यहाँ पर,
यहाँ के अंदर हमने पुट कर दिया। तो जैसे ही इसके अंदर पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ y है हम वहाँ वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, और जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पूरी की पूरी जो इक्वेशन है हमें x में देखने को मिलेगी, और जब x में देखने को मिलती है तो यहाँ पर x की सॉल्यूशन मिल जाता है। और ये x की वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन नंबर किस में पुट करेंगे, 1 2 एंड 3, तीन इक्वेशन है, तीनों में से किसी एक के अंदर रख दो, एक के अंदर रख तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आंसर y = 1 आ चुका है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही ज्यादा इजी मेथड है, आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू एक दूसरे में रखनी है, और जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मतलब एक वैल्यू को उठा के दूसरे में, दूसरी को उठा के पहले में। क्लियर हो गया आपको बच्चों। अब चलते हैं हमारे अगले मेथड्स के ऊपर। अगले मेथड्स का जो नाम है वो है हमारा नाम एलिमिनेशन मेथड। देखिए एलिमिनेशन मेथड्स भी कुछ स्टेप्स है। आपके पास यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, दो वेरिएबल्स है। वेरिएबल कौन से है, x और y। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, किसी एक वेरिएबल को सेम करना पड़ता है दोनों की दोनों इक्वेशन के अंदर। सर ऐसा कैसे, सर आप क्या कीजिए, दोनों के दोनों इक्वेशन के अंदर आप जो वेरिएबल्स हैं उनको सेम कर दिए। किसी एक को करना है, हाँ दोनों को नहीं करना है, किसी एक को सेम करना है। फिर दो जो वेरिएबल्स आपने सेम किया है उसको कर दीजिए एलिमिनेट। उसको क्या करना है, एलिमिनेट। तो बच गई वैल्यू, क्या बचेगी हमारे पास, केवल और केवल एक सिंगल वेरिएबल बचेगा, और वहां से हमें वैल्यू निकालनी है। सर कैसे हो रहा है, सब घूम रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल के थ्रू और निकालते हैं इसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल वही रहेगा, क्या रहेगा, x + y = 1। क्यों रहने वाला है ये सेम, क्योंकि यहाँ से हमें पता तो चले कि हम कोई भी मेथड्स लगाएं हमारा जो आंसर है वो एकदम राइट आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर x + y = 2 लिया है। नेक्स्ट बात करें 2x + y = 3, x + y = लिया है मैंने 2 एंड 2x + y = ले लिया है 3। इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है और ये इक्वेशन नंबर 2 हो चुकी है। देखिए एलिमिनेशन मेथड्स आपसे क्या बोलता है कि आप किसी एक वेरिएबल को सेम कर दो, किसी एक वेरिएबल को सेम कर दो। मतलब सर x और y में से किसी एक को सेम कर दें, बिल्कुल x और y में से किसी एक को सेम कर दो और उसे कर दो एलिमिनेट। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये वाला y और ये वाला y, दोनों के जो y है दोनों के दोनों क्या है, सेम है। सेम का मतलब क्या है, y केवल 1 में है और यहाँ पर भी y के आगे जो कांस्टेंट टर्म है, मतलब इसका जो कोफिशिएंट है वो दोनों क्या है, सेम। चलो सर y को नहीं करते हैं, आप तो x को कर दीजिए, x को करके बताइए। तो x को भी कर सकते हैं। देखिए x के अंदर क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 2। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए 2। इस वाली इक्वेशन के अंदर क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो इस वाली इक्वेशन के अंदर 2 कैसे मिलेगा, इस वाली इक्वेशन के अंदर कैसे 2 मिलेगा, तो हमें करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब पूरी वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 2 × x + y। अब देखिए दोनों तरफ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, एक तरफ मल्टीप्लाई करने से आंसर चेंज हो जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड होता है। तो देखिए दोनों साइड मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन क्या बनी, 2x + 2y = 4 बन चुकी है। तो ये हमारे पास नई इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमारे पास जो x वाला पोर्शन है, x की जो कोफिशिएंट है वो दोनों के दोनों क्या है, सेम है। दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो जब इसके कोफिशिएंट दोनों के दोनों हमारे पास सेम है तो उस प्रोसेस के अंदर अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसे एलिमिनेट करने का पड़ेगा। और एलिमिनेट करने का केवल एक ही प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, आप इन दोनों को सबट्रैक्ट करवा दो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, देखो इक्वेशन नंबर 3 को सबट्रैक्ट करवा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 के साथ। इक्वेशन नंबर 2 के साथ मतलब 3 - 2 कराना है, बिल्कुल 3 - 2 कराइए। तो 3 - 2 सर कैसे कराएं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ माइनस होगा, राइट हैंड साइड के माइनस होगा। देखिए किस तरह से होने वाला है, 2x + 2y अपनी जगह पर रहेगा, ब्रैकेट अपने पर लगेगा, माइनस साइन अपनी जगह पर रहेगा, 2x + y अपनी जगह पर रहेगा, इक्वल टू। देखिए मैंने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो वेरिएबल साइड्स है उनको एक तरफ रखा है और जो हमारे पास कांस्टेंट साइड है उनको मैंने एक साइड रखा था, 4 - 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती होती है क्या होती है, यहाँ पर देखिए 4 - 3 लिखना है हमें।
यहाँ पर कुछ क्या करते हैं 3 - 4 कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आप इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 को लेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 को लेस कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 को लेस करना है, इसका मतलब 4 में से किसको लेस करना है? 3 को लेस करना है। अब सर क्या करें, इस इक्वेशन को पूरा ओपन कर दो। इस जो है ना, ये जो बना है आपके पास, इसको क्या करें, पूरा ओपन कर देते हैं। तो पूरा ओपन करने के बाद क्या आएगा, 2x प्लस 2y माइनस साइन के साथ क्या आएगा 2x। अब देखिए यहाँ पर ये वाला माइनस ब्रैकेट 1 के साथ प्लस के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ साइन आएगा माइनस का, और y इज इक्वल टू 4 - 3 करेंगे तो आंसर बन जाएगा 2। अब देखिए 2x - 2x हो गया 0, 2y - y बन गया आपके पास प्लस का y, और आंसर कितना आ चुका है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ हो गया 1। तो देखिए y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। y की वैल्यू क्या मिली है हमें, यहाँ पर y की वैल्यू मिल चुकी है हमें पास 1। y की वैल्यू क्या मिली है 1। अब इस y की वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में भी पुट कर सकते हैं। तो मैं किसके अंदर पुट करूं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं। तो y इज इक्वल टू 1 पुट इन द इक्वेशन नंबर कौन सी है हमारे पास 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहलाती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 2 है। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो x की जगह x प्लस y की जगह हो गया 1 इज इक्वल टू हो चुका है 2। x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया है, x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अब हमें क्या देखने को मिला है, x की भी वैल्यू 1 देखने को मिली है। देखिए बच्चों यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या है 1 एंड y की वैल्यू 2। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या मिला है 1 एंड y इज इक्वल टू मिला है 1। क्लियर। और इससे पहले जब हमने कौन से मेथड से निकाला था, यहाँ पर जब हमने वैल्यू निकाली थी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तब भी हमारे पास क्या आ रहा था 1,1। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है 1,1। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताता हूँ। क्या चीज बता रहा हूँ, ये तो हो गया हमारा प्रोसेस, जनरल प्रोसेस जिससे हम सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। लेकिन जब मैंने आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज करवाई थी, तब वहां पर मैंने आपको समझाया था कि इसको हम और भी तरीके से कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड एक और तरीके से किया जा सकता है। देखिए कैसे, देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये आपको एग्जाम में यूज नहीं करना है, बट आप किसी और जगह यूज करना चाहेंगे। और जगह यूज करने का मतलब क्या हुआ कि आप कहीं और चीज जगह पे यूज कर रहे हैं, किसी और क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं, तब आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। देखिए क्या यूज कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, क्लियर। दूसरी इक्वेशन करें तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को सेम करना है। तो यहाँ पर देखिए मुझे y सेम दिख रहा है, तो अब यहाँ से y को y से हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाली इन दोनों को कर दूंगा सब्ट्रैक्शन। क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्शन करने से क्या होगा, ये जो नीचे वाली जो इक्वेशन दिख रही है, इस नीचे वाली इक्वेशन के क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। नीचे वाली इक्वेशन के क्या हो जाते हैं, साइन चेंज। तो ये प्लस हो गया माइनस में, ये प्लस हो गया माइनस में, ये प्लस हो गया माइनस में। तो ये y और y कैंसिल, पीछे क्या बच गया हमारे पास x, यहाँ है माइनस का 2x और प्लस का x इज इक्वल टू माइनस का 3 एंड प्लस का 2। यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -1/-1, और आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर ओनली फॉर 1। तो ये देखिए आपका भी वही आ रहा है। तो हम जो प्रोसेस यूज करते हैं ना दूसरे अलग चैप्टर्स के अंदर, तो वहां पर हम इस टाइप के चैप्टर के अंदर जो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं वो ये वाला यूज करते हैं। क्लियर। क्या करते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर जब हमने सब्ट्रैक्शन यूज किया था, क्या यूज किया था, सब्ट्रैक्शन यूज किया था, तब सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट किया था, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट किया था, और एक इक्वेशन बनाई थी। इस वाले प्रोसेस में हम कैसे यूज करते हैं, इस वाले प्रोसेस में हम सिंपल प्रोसेस यूज करते हैं। जैसे 3 - 2 करना है मुझे, 3 - 2 करना है तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1 ऐसे लिख लेते हैं ना, तो वही वाला प्रोसेस यूज करते हैं। तो आपकी जो इच्छा है वो कीजिए। लेकिन इस वाले चैप्टर्स के अंदर, कौन सा, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाले चैप्टर्स के अंदर आपको केवल और केवल ये वाला प्रोसेस लगाना है, ये वाला प्रोसेस नहीं लगाना है। क्लियर हो गया बच्चों। अब चलते हैं हमारे अगले प्रोसेस के ऊपर। क्या है अगले प्रोसेस का नाम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, तब आपको यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। देखिए ये जो फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले को यूज करके आप x और y की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर। ये फॉर्मूला सर आया कैसे, इसको याद रखे कैसे, ये सब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा। तो इसको याद रखने का सिंपल और बहुत ही सिंपल तरीका है। कैसे याद रखना है, देखिए x
ये देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, x अपॉन लिखना है, y अपॉन लिखना है और आपको 1 अपॉन करके ये लिख लेना है। क्लियर हो चुका है यहाँ पर, ये सब वैल्यू लिख दी आपको ऊपर ऊपर वाली। अब रही बात सर नीचे वाली वैल्यू कैसे रखें, इनको याद रखना बड़ा मुश्किल है, तो इनको याद रखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए जैसे जैसे इसकी कोफिशिएंट है वैसे वैसे आप लिख दीजिए। तो a1 अपॉन यहाँ पर बन गया है a1 अपॉन a2, यहाँ पर बात करें तो क्या बनेगा b1 अपॉन b2, यहाँ पर बात करें तो क्या बन जाएगा c1 अपॉन c2, बस ऐसे लिख दिया। अब देखिए जब हम x की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, x के नीचे कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए। b1 को c1 से मल्टीप्लाई c2 से मल्टीप्लाई कीजिए और b2 को c1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वही चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। देखिए b1 इंटू c2 माइनस साइन के साथ b2 इंटू c1, क्लियर हो गया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हो गया a1 और a2। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए यहाँ चाहिए मुझे y, तो y के अंदर क्या आता है बच्चों, यहाँ पर y के अंदर आता है b, तो b को कर दिया एलिमिनेट। अब क्या करें सर, अब ये कीजिए, देखिए c1 को a2 से मल्टीप्लाई कीजिए। सर इस बार आपने उल्टा क्यों किया, तो उल्टा नहीं किया है, देखिए बच्चों b1 और यहाँ पे क्या आएगा b2, यहाँ पर हमने क्या किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, तो अब हमें इन दोनों को ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है इस तरह रोटेट हो रहा है, किस तरह रोटेट हो रहा है, इस तरह रोटेट हो रहा है। तो c1 अब आगे आ चुका है, a1 a2 क्या चले गए हैं, उसके पीछे चले गए हैं। इसका मतलब सर क्या हुआ, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इस c1 अपॉन c2 को यहाँ लिखते हैं तो a1 अपॉन a2 को यहाँ लिखना पड़ेगा। अब क्या करें सर, c1 को a2 से मल्टीप्लाई कीजिए, c2 को a1 से मल्टीप्लाई कीजिए, और वही चीज आपके डाउन में लिखी हुई है। चलें आप 1 के ऊपर, कहाँ चलना है हमें, 1 के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए a1 अपॉन a2 लिखा हुआ है, b1 एंड b2 लिखा हुआ है। अब देखिए a1 के नीचे क्या आता है, c1 c2, तो c1 c2 को हटा दिया। अब क्या करें सर, इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को a1 इंटू b2 एंड b1 इंटू a1, क्लियर हो गया है, यही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा x y 1 लिखना है, नीचे वाला फॉर्मूला लिखना है। तो आपको क्या करना है, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 लिखना है। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इन दोनों में से इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, फिर बात की जाए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दीजिए। इन सब का जो आंसर है वही नीचे अपॉन में लिखा हुआ है। क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से इसके देखते हैं सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन लिया था हमने एग्जांपल, जो शुरू से लेके चलते हैं उसी को ही स्टार्ट करते हैं। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू ले रहा हूँ 2, और दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। शुरू से ही हमारे पास यही क्वेश्चन चल रहा है, देख लीजिए यही चला है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब क्या निकालना है, यहाँ पर मुझे निकालना है इसके सॉल्यूशन, x, y की वैल्यू निकालनी है। तो x, y की वैल्यू निकालने के लिए हमें याद यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, x अपॉन में कुछ लिखना है, मुझे नहीं पता, y अपॉन में लिखना है, वो भी नहीं पता अभी तक, और 1 अपॉन में लिखना है, नहीं पता। अभी कैसे निकालेंगे, इसके अंदर से फॉर्मूले से निकालेंगे। देखिए ये जो दिख रहा है ना, इसके हेल्प से निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, चलो चलते हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर लिखूंगा इसके कोफिशिएंट की वैल्यू 1 and 2, 1 and 1 and 2 and 3। x के नीचे वाली लिखनी है, इसका मतलब इन दोनों को एलिमिनेट करो सर, कर दिया। अब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखिए 1 into 3, 1 into 3 आने वाला है माइनस साइन के साथ, 1 into 2 करते हैं तो 1 into 2 आने वाला है यहाँ पर। ओके, अब चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है 1 2 1 and 1। अब किसको एलिमिनेट करना है मुझे, सर b क्या करना है, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर लेते हैं यहाँ से। इन दोनों को एलिमिनेट किया हमने यहाँ से, तो ये 1 and 2 यहाँ पहुंच गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 2 आ चुका है, माइनस साइन के साथ क्या आ चुका है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 3 आ चुका है। अब सर c का लिखना है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 1 2 1 1 and 2 and 3। तो क्या करना है, c के लिए लिखना है तो इन दोनों को हटा दें और इन दोनों को आपस में क्या कराएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आएगा 1 into 1 1 into 1 माइनस 2 into 1। क्लियर हो गया है। अब देखिए इनको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा x अपॉन 3 into 1 3, 2 into 1 2, 3 minus 2 हो गया 1 इक्वल टू y के साथ देखते हैं 2 2 जा हो गया 4, 4 minus 1 4 minus, देखिए 3 4 minus 3 इज इक्वल टू हो चुका है 1। क्लियर। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन क्या आया है साइन 1 अपॉन, देखिए 1 into 1 1 माइनस साइन 2 into 1 हो गया 2, और यहाँ आ गया -1, क्या आ चुका है -1।
एक सेकेंड वेट करेंगे। यहाँ पर 2 into 1 आ गया है ना, सॉरी बच्चों, A1 into B2 एंड माइनस साइन के साथ यहाँ पर पहले आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आने वाला है 2 into 1 माइनस क्या आएगा 1 into 1, तो 2 into 1 हो गया 1, 2 into 1 हो गया 2, माइनस साइन के साथ 1 into 1 हो गया है 1। क्लियर हो गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, x is equal to y is equal to 1, तो यहाँ पर देखिए x is equal to y is equal to 1, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए हम गौर से, x is equal to y is equal to 1, इसका मतलब x is equal to क्या मान ले 1, क्यों, देखिए x जब y के इक्वल है और किसके इक्वल भी है 1 के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू हो गया है आपके पास 1 एंड y इज इक्वल टू फिर से हो गया है आपके पास 1, y इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 1। यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ आएगा आपके पास माइनस साइन। क्लियर, माइनस साइन आने वाला है, क्यों आने वाला है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आने वाला है, माइनस साइन के साथ आने वाला है। और यहाँ पर आपके पास जो लिखा हुआ है 1 into 1 माइनस 2 into 1 देखने को मिलेगा। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 आ चुका है। देखिए चाहे आप एलिमिनेशन से कीजिए, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कीजिए, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, किन्हीं भी मेथड को यूज कीजिए, आपका जो आंसर है, आपका जो सॉल्यूशंस है, यहाँ पर तीनों की तरफ से आपका जो सॉल्यूशंस मिलने वाला है, तीनों के तीनों सॉल्यूशंस सेम टू सेम मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपके सॉल्यूशंस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, बट इन सॉल्यूशंस को आपको केयरफुली यूज करना है। किस तरीके से यूज करना है, देखिए सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करूं तो किसी एक प्रोसेस, एक वेरिएबल को उठा के दूसरे वेरिएबल में रखना है, दूसरे से उठा के वापस पहले वेरिएबल में रखना है। एलिमिनेशन की बात करूं तो एलिमिनेशन के अंदर आप किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। अब देखिए कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना है वो हम डिसाइड करेंगे जब हमारे पास वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है सब कुछ हो जाए सेम। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें यूज करना है इस वाले फॉर्मूले को, और इस वाले फॉर्मूले को यूज करके हमें निकालनी है वैल्यू। क्लियर हो गया होगा आज वाला वीडियो लेक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई वालों के लिए एंड आरबीएसई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसका जो यूजेस हैं हम अदर सब्जेक्ट्स, अदर चैप्टर्स के अंदर भी यूज करते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जहां पर हम इसकी इक्वलिटीज को सॉल्व करने वाले हैं, इक्वलिटीज को देखने वाले हैं कि इक्वलिटीज क्या होती है, उससे रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।